now the second theory that were given on the acid and bases was given by the two scientists, the Bronsted and the Lowry. John Bronsted was a Danish chemist and Lowry was an English chemist. Both of these combinedly studied the characteristics of the acid and bases and gave another theory. According to their point of view, acid and bases behaves differently as compared to the Arrhenius theory. Arrhenius ने क्या बोला था कि एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन ईल्ड करेंगे अपनी एक्वस कंडीशन में, जबकि बेस OH नेगेटिव आयन ईल्ड करेंगे अपनी एक्वस कंडीशन में. वो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो स्पेसिफिक टर्म थी इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं था अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेसिस. तो अगर हम ब्रॉडली पढ़ना चाहें एसिड एंड बेसिस को, तो उसको मज़ीद स्टडी करके जिन दो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी एसिड एंड बेसिस, यानी कि उन्होंने आर्रहनियस थ्योरी को गलत नहीं साबित किया था. आर्रहनियस थ्योरी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन वो थोड़ा समराइज कॉन्सेप्ट था, यानी कि सिर्फ एक्वस स्टेट की हद तक वो बात पॉसिबल थी. लेकिन अगर उसको थोड़ा ब्रॉड टर्म में देखें तो एक और थ्योरी दी थी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कंबाइनली. अब इनके मुताबिक एसिड एंड बेसिस क्या हैं या किस तरीके से एक्ट करते हैं पढ़ते हैं. अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डोनेट करते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन. What are acid? Acids are those substances that have a tendency to donate one or more than one proton. Such kind of acids, according to the Bronsted-Lowry theory, are called Bronsted-Lowry acid. Where are base? बेस क्या होते हैं इस थ्योरी के मुताबिक? बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो एक्सेप्ट करें प्रोटॉन, यानी कि एसिड्स जो कि प्रोटॉन दे सकें, बेस जो कि प्रोटॉन ले सकें. अब इन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी किया था, जैसे आर्रहनियस ने किया था केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. अब इन्होंने भी अपनी जो बात कही उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया. कैसे किया? एग्जाम्पल समझते हैं. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिए HCl एसिड है, हम सबको पता है. अब इनकी थ्योरी के मुताबिक इस एसिड को प्रोटॉन डोनेट करना है. ठीक है, इस एसिड ने रिएक्ट किया बेस के साथ. यहाँ पे हमने क्या लिया है? वाटर. ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक इस बेस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है. जब इन दोनों का रिएक्शन होगा सो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि H पॉजिटिव जो होगा ये अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास छोड़ के चला जाएगा. अपना ये इलेक्ट्रॉन जब ये क्लोरीन के पास छोड़ के जाएगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए. सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ठीक है, देखें अभी अगर आप इसको देखें तो आप बोलेंगे कि अभी भी यही लग रहा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला हाइड्रोजन है. इसको कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा. वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ. जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो तब इसके पास ये फ्रीडम होगी कि इसके वैलेंस शेल के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेयरिंग करने वाला कोई नहीं है. तो ये जो एसिड है ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करेगा. और अब देखिए इक्वेशन के इस साइड किस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था एसिड का ये इसने डोनेट कर दिया, जो कि मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है. और बेस यानी कि जो बेस है Cl, इसने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया H का. H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया और उस क्लोरीन ने H का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया. तो जिसने एक्सेप्ट करा, Cl ने एक्सेप्ट करा तो मैंने उसको बेस कह दिया, और H ने डिनोट करा तो मैंने उसको एसिड कह दिया. और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी भी यही कहती है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा. ठीक है, ये H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन यहाँ क्लोरीन को डोनेट करके इसने यहाँ वाटर से बॉन्डिंग कर ली. अब आप देखें कि वाटर ऐसा ही था पहले भी, नए आने वाले हाइड्रोजन से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. यानी कि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आता तो कोई फ़ायदा होता, शेयरिंग बढ़ती. यहाँ पे एक तो ऑलरेडी उनमें शेयरिंग थी और जो नया आने वाला हाइड्रोजन था वो खाली हाथ आया, वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आया. अगर उसका कोई इलेक्ट्रॉन होता तो मैं उसको रेड से मार्क करती, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रेड से मैंने मार्क किया है. तो बल्कि एक तो पहले ही बॉन्डिंग हो रही थी, ऊपर से हाइड्रोजन आ गया लेकिन वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन साथ नहीं लाया और इस पूरे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कमी है इलेक्ट्रॉन की.
जबकि क्लोरीन उसके पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी और उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, लेकिन हाइड्रोजन ने क्या करा, जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी शेयर नहीं करा और पूरा पूरा क्लोरीन को दे दिया। तो अब क्या है, क्लोरीन के पास डेफिशिएंसी नहीं बल्कि एक्सेसिव है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, आपको पता है हम कौन से चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। So in short, this example is the best to understand the Bronsted-Lowry concept of the acid and bases. यहाँ पे HCl एसिड था इसलिए उसने प्रोटॉन डोनेट किया और Cl यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है इसलिए उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। So this was the another concept or another theory on the acid and bases, that acids donate proton and the bases accept proton. Thank you.